जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के लोक नृत्य। हम कुछ प्रमुख लोक नृत्य करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। इनको हम याद कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक्स से करेंगे। जैसे एक होता है राजस्थान में डांस घूमर होता है। घूमर कैसे होता है, जैसे आपने फिल्म पद्मावत में देखा होगा ना, दीपिका पादुकोण ने किया था घूमर डांस। ऐसे करके एक जो है वो लहंगा या घाघरे टाइप जैसा होता है उनका, तो उसका जो घेरा होता है ना, घेर बोलते हैं इसको, ये नीचे वाला होता है जो घेर घूमता है, तो उसको बोलते हैं हम घूमर। एक है गणगौर, कालबेलिया, कठपुतली, तेराताली और पनिहारी। इनको अब हम आपस में कोरिलेट करेंगे। कैसे? जैसे हमने कठपुतली का डांस देखा, राजस्थान में कठपुतली पपेट जो है बहुत फेमस है, कठपुतली द्वारा मनोरंजन। तो हमने कठपुतली का डांस किया तो हमने क्या बजाई? तेराताली बजाई। हमने कठपुतली का डांस देखा, कठपुतली का जो है नाटक देखा, तो हमने तेराताली बजाई। और जब हमने ताली बजाई तो हमने क्या किया? घूमर, हम खुशी से जो है घूमने लगे, नाचने लगे। ठीक है। और क्या है इसमें? पनिहारी है और गणगौर है। गणगौर जो नृत्य है वो किया जाता है माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। ये वैसे तो विवाह शादियों में जो है मोस्टली किया जाता है। सेकंड है कालबेलिया। कालबेलिया को कैसे करेंगे? जैसे भगवान शिव के लिए कौन सा डांस किया था हमने? गणगौर किया था। और भगवान शिव के गले में क्या होती है? नाग होती है। ये हमारे भगवान शिव है तो ये गणगौर। और इनके गले में क्या होती है? नाग होती है, सांप होते हैं ना। तो इससे क्या हो जाएगा? कालबेलिया। कालबेलिया जैसे जो सांप होते हैं वो काल का प्रतीक होते हैं, काल मृत्यु का। क्योंकि अगर एक बार डस लें तो इंसान जो है वो मौत के पार ही उतरता है फिर, है ना। फिर है पनिहारी। पनिहारी डांस क्या है? जैसे हम इसको कैसे याद करेंगे? राजस्थान में पानी भी जो है बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो पानी के लिए क्या है? पनिहारी। पनिहारी उसको बोलते हैं जो पानी लेने जाती है गाँव में, है ना, कुओं से। और जो भी ये होता है पानी का जो साधन होता है, वहाँ से पानी लेने, पीने के लिए पानी लाना पड़ता है बहुत दूर से। तो जो पानी लेने जाती हैं औरतें, स्त्रियाँ जो पानी लेने जाती हैं, उनको बोलते हैं हम पनिहारी। तो राजस्थान में जैसे पानी की कमी है तो पीने का पानी लेने के लिए जो है औरतें पानी भरने जाती हैं, उनको बोलते हैं पनिहारी। तो वहाँ पर पनिहारी डांस भी होता है। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम असम के नृत्य। पहला है बिहू नृत्य। बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला, मोस्टली बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, सब में पूछा जाने वाला ये जो है बिहू नृत्य है। क्योंकि ये पूछा जाता है जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो बिहू नृत्य क्या होता है? इसमें जो है प्रेम होता है, उत्साह होता है और फसल की कटाई जो होती है उसकी खुशी में किया जाता है। नेक्स्ट है असम का ही नृत्य, सत्रिया नृत्य। सत्रिया क्या होता है? ये वैष्णव धर्म पे आधारित है। सत्र जैसे अब अगर कोई जो है मान लीजिए आचार्य प्रशांत का प्रशंसक है, उनका फॉलोअर है, तो वो उन्होंने एक सीरीज चालू की हुई ना, गीता सत्र। तो सत्र जो है वो क्या होता है? मठ। साधु संत कहाँ रहते हैं? मठों में रहते हैं। तो सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मठों में। तो असम का जो अगला नृत्य है वो क्या है? सत्रिया। ठीक है। तो सत्रों को जो है सत्र, मठों में किया जाने वाला डांस, इस तरह से आप इसको याद किया कर सकते हैं। और मठ क्या होते हैं? जैसे बौद्ध धर्म के मठ होते हैं तो उधर जो है नॉर्थ ईस्ट में मठ भी बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए जो है ये सत्रिया नृत्य है। थर्ड है बागू रुम्बा नृत्य। रुम्बा नृत्य जो है ये बोडो जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बहुत बार पूछा जाने वाला जो है ये नृत्य है, ये भी बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है? बागू रुम्बा, असम में। नेक्स्ट है झूमर। देखिए झूमर नृत्य है ना, जो राजस्थान में भी है और पंजाब में भी है, उसके बाद हरियाणा में भी है, और ये जो है अब असम में भी है। तो ये जो नृत्य होता है ना झूमर, इसमें झूमर है, बहुत जगह इसको बोलते हैं झूमर नृत्य। तो जो झूमर या झूमर नृत्य होता है ये किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर संस्कृति को दर्शाता है। तो असम में झूमर को बोला जाता है झूमर नृत्य। ये क्या होता है? उनकी संस्कृति और मेलजोल के विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है देवरी नृत्य। देवरी नृत्य क्या है? देवी का वास जो है इसको माना जाता है, और तांत्रिक भावों के साथ नृत्य जो है वो महिलाएं करती हैं। नृत्य की जो नाचने वाली होती है, जो डांस करती है, उसको किस भाव से वह करती है? तांत्रिक भावों के साथ। जैसे ये खतरनाक से भाव होते हैं ना, डरावने डरावने, तो इनके साथ जो है नृत्य किया जाता है।
इसके बाद है जम्मू कश्मीर के नृत्य। जम्मू कश्मीर में नृत्य है एक तो राव, बहुत बार पूछा जाने वाला, कूद नाच, फिर है एक दमाली और एक है दुमल। हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जैसे क्या है, जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है। क्या है? ठंड बहुत पड़ती है, तो हम बोलते हैं ना उफ़ क्या ठंड है, तो उफ़, उफ़ से क्या हम जोड़ देंगे? राउफ। ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे फिर धूप निकलाई, धूप निकली तो क्या करते हैं? कूद नाच करने लगते हैं हम, क्योंकि सर्दी भाग जाती है। तो उफ़ क्या सर्दी है, और जब हम बच्चे जो है कूद नाच करने लगते हैं तो सर्दी उनकी भाग जाती है। अब जैसे जैसे जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बार क्या करते हैं, एक महल से, एक घर में रहने से जो है हमारी सर्दी, हमें बहुत सर्दी लगती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, 2 महल में रहते हैं, 2 जो है घर बना लेते हैं डबल, एक घर के अंदर दूसरा घर। तो ये क्या हो गया? डुमहल नृत्य। और एक है ये दमाली, इसको दुमल को ही क्या बोलते हैं? दमाली बोलते हैं। ठीक है। इसके 3 नाम हैं, दमाली, दुमहल और डुमहल। तो इस तरह से जो है हम इनको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इनको याद कर सकते हैं, हमें कोरिलेट करना पड़ेगा इनको। अब एक बार फिर से जैसे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी जो पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उफ़ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो राउफ नृत्य। उसके बाद कूद नाच करने लगते हैं बच्चे, तो उनकी सर्दी भाग जाती है। और दुमहल, जैसे जो बड़े होते हैं बच्चों को तो सर्दी लगती नहीं, बड़ों की सर्दी कैसे भागती है, वो जो है एक घर के अंदर दूसरा घर बना लेते हैं, 2 महल बना लेते हैं, तब जो है उनकी सर्दी निकलती है। नेक्स्ट है पंजाब के नृत्य। पंजाब के जो नृत्य हैं, पंजाब में जो डांस किया जाता है, उनमें जो है कोई भी ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेल नोन है, ऑल इंडिया जो है बहुत जानते हैं ना। भांगड़ा नृत्य है ये, भांगड़ा। सेकंड है भांड। भांड किसको बोलते हैं? जैसे हम ऐसे ऐसे कर देते हैं ना नोटबुक पे, तो हम पंजाब में क्या बोलते हैं? भांड दिया। तो क्या है? भांड नृत्य। उसके बाद है धामन। धामन नृत्य। धामन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना अभी, घूमर जो होता है उसमें ये जो नीचे वाला पार्ट होता है घाघरा, इसी को धामन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस धामन से हम क्या कर लेंगे, धामन जो है ये नीचे वाला घाघरा जो है इसको क्या बोलते हैं? दामन, धामन। तो इससे क्या हो जाएगा? धामन नृत्य। सेकंड है गिद्दा। थर्ड जो है पंजाब का वो क्या है? गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा तो बिल्कुल वेल नोन है। फिर है डाफ। डाफ जो है वो ढोलक पर या डफली पर किया जाता है, इसमें ढोलक ज़्यादा यूज़ होता है, और ये क्या होता है, एक वीर रस से भरपूर जो है डांस होता है, डाफ। ठीक है। पंजाब के तो बहुत आसान है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एक ट्रिक और आप लगा सकते हैं, जैसे गिद्ध जो है, गिद्ध क्या करता है, अपने पंजे में भांग को उड़ा ले जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंजाब तो पंजाब के नृत्य हो जाएंगे गिद्धा और भांगड़ा। और उड़ा ले जाता है, भांड देता है, उसको फोड़ देता है, तो उससे क्या हो जाएगा? भांड। ठीक है। ट्रिक जो है पंजाब की बहुत आसान है, वैसे भी याद रखने कोई मुश्किल नहीं है पंजाब के तो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में क्या है, जैसे बहुत सारी हमारी घाटियाँ हैं ना पंजाब हिमाचल में, तो क्या होता है, कोई जो है छपेली है, छपरी टाइप सा, कोई छपेली क्या करता है, घाटियों में झोला लेकर घूम रहा है, और उसके झोले में क्या है, एक डोंगा। डोंगा बोलते हैं ना, बाउल, बाउल को बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत बार क्या बोलते हैं इसको? बाउल। ठीक है। तो एक छपरी है, वो झोला लेकर कहाँ घूम रहा है? घाटियों में घूम रहा है, और उसके झोले में क्या है? एक डोंगा है, डांगी। ठीक है। तो इससे क्या याद हो जाएगा, हिमाचल में एक प्रमुख नृत्य है छपेली, और घाटी से क्या याद हो जाएगा हमारा? नाटी। और झोला लेकर घूम रहा है तो झोरा, और जो है डोंगा से हमारा क्या हो जाएगा? डांगी। तो ये 4 जो है डांस नृत्य हिमाचल प्रदेश के, छपेली, नाटी, झोरा और डांगी। उसके बाद है झारखंड के नृत्य। तो झारखंड में क्या है, झारखंड से हम याद करेंगे झरना। ठीक है। झरना। झारखंड के डांस हैं छाऊ, पाइका और घोड़ा नाच। तो क्या है, जैसे झारखंड से हम क्या कर लेंगे? झरना। झरने में क्या है? बहुत सारा पानी है, तो पानी की वजह से हमारी जो 4 पाई है, हम जो सो रहे हैं, पानी भर गया, हमारी 4 पैरों वाली पाई नहीं टिक रही, तो हम इसके 6 बना लेंगे। ठीक है। एक इधर है, एक उधर है, आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, एक उधर है और एक ये इधर है। तो हमारी जो है पाई कितने पायों वाली है? 6 पाँव वाली।
तो छ से छाऊ, पाई से पाई का हो जाएगा। और हमारे जो बाहर है वो क्या नाच रहा है, घोड़ा नाच रहा है। घोड़ा जो नाच डांस है ये होता है विवाह शादियों में, ठीक है। तो वहाँ के जो विवाह शादी संपन्न होते हैं झारखंड में, उनमें क्या किया जाता है, घोड़ा डांस किया जाता है। कैसे याद करेंगे फिर से देखिए, झारखंड से हम क्या कर लेंगे, झरना, इसको हटा देते हैं। क्या है, झारखंड से हम क्या याद करेंगे, झरना। झरने के कारण बहुत सारा पानी भर गया, तो हमारी जो चारपाई है, जब हम सो रहे थे तो क्या किया, हमारी जो चारपाई है वो पानी के सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए 6 पायों वाली हमने चारपाई ली है, मतलब 6 पाँव वाली 6 पाई ली है, ठीक है। तो छ से छाऊ और पाई से पाई का नृत्य है। उसके बाद जैसे मौसम जब सुहाना हुआ तो घोड़े ने नाचना शुरू कर दिया। विवाह शादियों पर किया जाने वाला नृत्य है ये छाऊ, पाई का और घोड़ा नाच, झारखंड के नृत्य हुए। अब है नेक्स्ट मेघालय के नृत्य। तो मेघालय के नृत्य जो है लाहो, क्या होता है, जैसे लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मेघ से डरती हैं। जैसे ये बादल है ना, डरती कैसे हैं, जैसे पानी बरसेगा तो लोहे पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। नोंग के लिए कोई ट्रिक जो दिमाग में आई नहीं, कहीं बनी नहीं, तो आप क्या करेंगे, जैसे मेघालय का डांस कौन सा हो जाएगा, लाहो। लाहो से हम क्या रखेंगे माइंड में, लोहा। और लोहा क्या होता है, पानी में जंग पकड़ लेता है, क्योंकि मेघालय में बहुत बारिश होती है ना, तो बादल होते हैं, लोहा क्या करता है, डरता है। तो इसीलिए क्या है, मेघालय में लाहो डांस किया जाता है। मेघालय का डांस कौन सा है, लाहो, और लाहो से हम याद करेंगे लोहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गोवा के नृत्य। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसकी सबसे मज़ेदार ट्रिक जो है गोवा की है, बिल्कुल आपको याद रहेगी, फॉरएवर याद रहने वाली ट्रिक है इसमें। गोवा का डांस है दक्कनी, एक है दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोल और तारंगेल। ये है नीचे तारंगेल, इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है कैसे याद कर लेंगे, ये वाला तारंगेल। ये देखिए क्या है, जैसे गोवा बीच होता है ना, पानी बहुत सारा होता है, तरंगे वहाँ पर बहती रहती हैं, ठीक है। तो गोवा की तरंगों जो बीच है, उसकी बीच की तरंगों के पास हम क्या करते हैं, बोतलें खोल देते हैं, सोडा ड्रिंक करते रहते हैं ना कुछ कुछ, तो वहाँ पे जो बीच होता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बहुत सारी बोतलों के ढक्कन खोल देते हैं, और इतनी बोतलें खोल देते हैं कि ढक्कनों की क्या शुरू हो जाती है, मंडी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीच के किनारे क्या खोल देते हैं, ढक्कन खोल देते हैं, और ढक्कनों से क्या शुरू हो जाती है, मंडी शुरू हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से खोले हमने ढक्कन, और ढक्कनों की क्या लग गई, मंडी। फिर हम क्या करते हैं, उनको झाकोल कर देते हैं, मतलब उन तरंगों में क्या कर देते हैं, झाकोल मतलब बहा देना, ठीक है। तो हम बहा देते हैं। अब कैसे करेंगे, ये देखिए, ढक्कनी जो हमने ढक्कन जो खोले थे उससे क्या हो गया, खोल नृत्य। ढक्कन जो हमने खोले थे ढक्कन क्या हो गए, दक्कनी नृत्य। और जो ढक्कनों की मंडी हमने लगा दी थी वो क्या हो गया, मांडी। और फिर हमने इन सब को बहा दिया, झाकोल कर दिया, क्या हो गया, झाकोल। तो तरंगील, खोल, मांडी, दक्कनी और झाकोल, ठीक है, हो गए जी। अब है उत्तर प्रदेश के नृत्य, ये भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ही आपको याद रहने वाले हैं। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में ये याद रहने वाली दो चीज़ें आपको, नौटंकी और रासलीला, बिल्कुल याद रहेंगी, बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं यूपी वाले, उत्तर प्रदेश ये याद करने के लिए है। और रासलीला वहाँ फेमस है ही, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी ना, तो नौटंकी बहुत होती है वहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं, नौटंकी किसी भी तरह की लगा लीजिए, डांस में नौटंकी, या फिर जो चलाते हैं ना हथियार, तो उनकी नौटंकी जो है यूपी में बहुत होती है। इस तरह से आप याद करेंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए है। फिर क्या है, जो यूपी की एक छपेली सी जो लड़की है वो क्या करती है, काजल लगाती है। ये छपरी क्या कर रही है, काजल लगा रही है, और इसके पास क्या है, एक झोला है, ठीक है। तो इससे याद हो गए नौटंकी, रासलीला आपको याद हो गई, और ये छपेली क्या है, छपोरी नृत्य। और ये कजरी क्या लगा रही है, काजल लगा रही है। जो काजल लगा रही है मतलब क्या है, उसकी आंखें उसने अपनी कैसी कर ली, कजरी आंखें कर ली, बहुत सुंदर बना दी उसने आंखें काजल लगा के। और उसके पास क्या है, एक झोला है, मतलब झोरा नृत्य।
तो इस तरह से जो है ये डांस याद हो जाएंगे। आई होप वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ट्रिक्स भी बहुत मज़ेदार थी, आपको याद होने वाली चीज़ें थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद,